जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी भी तरह का कोई वीजा लगाते हैं, स्पेशली दोस्तों ट्रैवल, टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा लगाते हैं, और स्पॉन्सरशिप का क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहता है। स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा, हम मिलजुल करके यहाँ पर फलानी चीज को, इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, मान लीजिए मदर, फादर, दादा, दादी, भाई, बुआ, फूफा, मामा, नाना, कोई भी रहता है आउट ऑफ इंडिया और वो आपको बुलाना चाहता है, वो कोई भी किसी को नहीं बुलाना चाहेगा, लेकिन फोर्सफुली आपने उसको मना लिया है कि दोस्तों वो आपको उसको बोला कि मुझे आप बुला लीजिए मामा जी, चाचा जी, मैं यहाँ पे आकर के काम करूंगा, मेहनत करूंगा, तो वो एक स्पॉन्सरशिप आपको वहाँ पे मिल जाती है। स्पॉन्सरशिप के अंदर आपको एक लेटर दिया जाता है कि ये व्यक्ति, ये इसका पासपोर्ट नंबर है और ये मेरा ये लगता है, और ये यहाँ पे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास में 10 दिन के लिए मेरा बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे, यहाँ पे होली, दीपावली, रक्षाबंधन मनाने के लिए आ रहा है और ये मेरे पास में यहाँ पे रुकेगा। इसको होटल करवाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियली इसकी यहाँ पे सारी की सारी टेक केयर मैं करूँगा। अगर यहाँ पे आने के बाद कोई गड़बड़ करता है, कोई रूल को तोड़ता है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। तो ये चीज़ कौन आपको लिख करके देगा? जो आपका कोई रिश्तेदार होगा। बहुत बार रिश्तेदार नहीं देते हैं तो दोस्तों का भी, दोस्तों यहाँ पे स्पॉन्सर लेटर चल जाता है। मेरे बारे में बात करूँ तो कनाडा का जब हमने टूरिस्ट वीज़ा लगाया था तो हमने वहाँ पे एक मेंशन किया था कि मैं मेरे फ्रेंड के पास में दीपावली मनाने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि जो मेरा वीजा आया था वो दीपावली निकलने के बाद आया था, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपने स्पॉन्सरशिप का लेटर दिया। वहाँ के टैक्स के डॉक्यूमेंट, वो आईटीआर जैसे इंडिया में भरते हैं, वहाँ पे जो टैक्स के डॉक्यूमेंट है, उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनकी पासपोर्ट की कॉपी और उनकी करंट वीजा की या जो भी पीआर का डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। हालांकि अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है तो आप ये मत माने कि 100% आपको वीजा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं 5-10% तो आपकी फाइल के अंदर वजन बढ़ जाएगा। आपको होटल की बुकिंग नहीं करवानी पड़ेगी। एम्बेसी के लिए गारंटी हो गई कि ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो जो व्यक्ति स्पॉन्सरशिप कर रहा है, गारंटी दे रहा है, उसको हम किसी भी टाइम पकड़ करके दोनों के ऊपर ही कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट दोस्तों जरूरी नहीं है कि फ्रेंड से ही, रिलेटिव से ही लेना है। कोई भी व्यक्ति, बहुत बार आपको पेड स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों फ्रॉड से बचना है आपको। इन चीज़ों से नहीं आपको अपना वीज़ा लगवाना है। लीगल और लॉयल रहकर ही अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो ये कहीं ना कहीं आपको वीज़ा दिलाने में, आपकी मेहनत के लिए, आपके जो सक्सेस के चांस है उनको बढ़ा देने वाला है। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करने से इस वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएं, या और भी कोई प्रैक्टिकल आपको क्वेरी आ रही है। फिर भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प
आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लीगल रहें, लॉयल रहें और जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसका जस्टिफिकेशन, उसका प्रूफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं। एम्बेसी आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है, एआई का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप जिस भी कंट्री का कोई सा भी वीजा लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव होकर के, स्टिकर लग करके, पीडीएफ के अंदर आपका वीजा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।